के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम विवाह के लिए दो कुंडली का मिलान करते हैं तो उसमें वर्ण मिलान क्या होता है, इस विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या विवाह के बाद दो लोगों का एक दूसरे के साथ रहना केवल मन का ही मिलान होता है या उसमें वर्ण, प्रकृति, प्रवृत्ति का भी कोई भूमिका होता है? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अष्टकूट मिलान में क्या होता है, वर्ण मिलान, क्यों वर्ण मिलान करना जरूरी होता है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि विवाह से पहले दो आत्माओं के मिलन के पीछे बहुत सारे लॉजिक काम करने वाले होते हैं। इसमें वर्ण मिलान का भी बहुत अहम भूमिका होता है। धैर्य, सेवा भावना और आध्यात्मिक मिलान को भी दर्शाता है वर्ण मिलान। अगर वर्ण का शाब्दिक अर्थ समझें तो जाति या वर्ग होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध जाति या वर्ग से नहीं है, चंद्र से है, यानी मन के मिलन से है। चंद्र राशि का जो स्वाभाविक गुण होता है, यानी व्यक्ति के मानसिक स्थितियों को दर्शाने का काम करता है ये वर्ण मिलान। हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण वर्ण आता है वो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने की स्थिति, चिंतनशील और ज्ञान प्रधान वर्ण होता है। क्षत्रिय वर्ण जो आता है वो पराक्रम और साहस को दिखाने वाला होता है, और वैश्य वर्ण जो आता है वो व्यापारिक कुशलता या व्यवहार को दर्शाता है। शूद्र वर्ण आता है जो वो सेवा के भाव को दिखाता है, परिश्रम की प्राथमिकता इस जीवन में दिखाता है शूद्र वर्ण। ये वर्ण जातक और जातिका की कुंडली के चंद्र राशि पर तय होता है। ब्राह्मण वर्ण में आते हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जो काल पुरुष की कुंडली में मोक्ष त्रिकोण की राशियां होती हैं, वो राशियां आती हैं ब्राह्मण वर्ण में। यानी जो जल तत्व की प्रधानता लिए हुए राशियां होती हैं, मोक्ष की राशियां होती हैं, आध्यात्मिकता की राशियां होती हैं, वो राशियां आती हैं ब्राह्मण वर्ण में। क्षत्रिय वर्ण में आता है सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, यानी काल पुरुष की कुंडली में जो धर्म त्रिकोण में राशियां आती हैं अग्नि तत्व की, पहले भाव, पांचवें भाव और नौवें भाव में मेष राशि, पहले भाव में, पांचवें में सिंह राशि और नौवें भाव में धनु राशि, ये अग्नि तत्व की प्रधानता को लिए हुए राशियां होती हैं। ये राशियां आती हैं क्षत्रिय वर्ण में, जो दिखाती हैं पराक्रम और साहस को। काम त्रिकोण के भाव में काल पुरुष की कुंडली में जो राशियां बनती हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये राशियां आती हैं वैश्य वर्ण में। शूद्र वर्ण में आता है अर्थ त्रिकोण की राशि कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि, जो सेवा की भावनाओं को दिखाता है, परिश्रम की भावनाओं को दिखाता है और जिम्मेदारियों के निर्वहन की भावना को दिखाता है। तो हमने जाना वैश्य वर्ण में काम त्रिकोण की राशियां आती हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि होता है और तुला राशि होता है और कुंभ राशि होता है, वो वैश्य वर्ण में आता है। इनके अंदर व्यापारिक गुण होते हैं और व्यवहार कुशलता होता है। और शूद्र वर्ण में आता है अर्थ त्रिकोण की राशियां वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इनके अंदर सेवा की भावना और इस जीवन में परिश्रम और जिम्मेदारियों से इनका संबंध माना जाता है। अगर कुंडली मिलान करते समय वर का वर्ण वधु के वर्ण से उच्च होता है तो पूरा अंक मिलता है अष्टकूट मिलान में। अगर वधु का वर्ण वर के वर्ण से उच्च है तो 0 अंक मिलता है वर्ण मिलान में। यानी अष्टकूट मिलान में अगर कन्या का वर्ण वर के वर्ण से उच्च है तो 0 अंक मिलता है। इसे असमंजस की स्थिति मानी जाती है वर्ण मिलान में। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। अगर वधु का वर्ण ब्राह्मण वर्ण है, मीन राशि की है वो, और वर का वर्ण शुद्ध वर्ण है, मकर राशि में है वो, तो ये मिलान अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ये मिलान जो होता है वो अहंकार या ईगो लेवल को दिखाने वाला होता है और साथ ही सेवा और समर्पण को दिखाता है,
आत्मीय जुड़ाव को दिखाता है। वर्ण मिलान ये दिखाता है कि दो लोगों के बीच में जब संबंध बन रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति ये दोनों कितने समर्पित होंगे, एक दूसरे की बातों का, एक दूसरे के स्थिति परिस्थिति का कितना सम्मान करने वाले होंगे, कितना सहयोग करने वाले होंगे। पत्नी का वर्ण अगर पति के वर्ण से उच्च है तो टकराव की स्थितियों को दिखाने वाला होता है। जो मानसिक लचीलापन आता है, त्याग की भावनाएं आती हैं, समर्पण की भावनाएं आती हैं, वो भावनाएं कम दिखती हैं। वो भावनाएं द्वंद्व की स्थितियों में आ जाती हैं जब वर्ण मिलान ना हो तो, यानी दोनों की प्राथमिकताएं जीवन को लेकर के अलग अलग होंगी। दोनों अलग अलग दिशा में अपने विचारों को रखने वाले होंगे और अपने विचारों की तरफ बढ़ने वाले होंगे। तो यहाँ पर मानसिक क्लेश, मानसिक द्वंद्व जैसी स्थितियां आती हैं विचारों के सामंजस्यता को लेकर के। तो हमने जाना वर्ण मिलान जो होता है वो जाति को सूचित नहीं करता है, यानी हमारे शास्त्रों ने व्यक्ति के अंदर के गुणों को जाति के आधार पर नहीं बांधा है। हमारे शास्त्रों ने व्यक्ति के मानसिक गुणों के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया है। जातक या जातिका का वर्ण हमारे शास्त्रों ने ये मानसिक लक्षणों और आत्मिक स्वभाव को दिखाने वाला होता है, जो अष्टकूट मिलान में वर्ण मिलान होता है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने गुणों के आधार पर ही वर्ण की व्यवस्था की है। ज्योतिष शास्त्र उसी को बताने वाला होता है। तो हमने अष्टकूट मिलान में वर्ण मिलान की कितनी अहमियत होती है इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।